Hello students, subject design of structure. In the last lecture, we had completed design of footing up to check one way shear and two way shear, right? Check for one way shear and two way shear. हमने स्टेप 7 तक हमारा डिज़ाइन का एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है, राइट? हमने ये पूरी डिज़ाइन जो है वो हमने कंप्लीट कर ली थी. हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था? साइज़ ऑफ फुटिंग, राइट? पैड फुटिंग की हमने ये डिज़ाइन की है. फर्स्ट इज़ साइज ऑफ फुटिंग. सेकंड क्या था? नेट अपवर्ड प्रेशर. स्टेप नंबर 2 दैट इज़ नेट अपवर्ड प्रेशर, राइट? स्टेप नंबर 3 हमारा ये बेंडिंग मोमेंट था, राइट? और स्टेप नंबर 4 जो है वो डेप्थ ऑफ फुटिंग. हमने डेप्थ मोमेंट के हिसाब से, मोमेंट जितनी आती है उसके हिसाब से डेप्थ फाइंड की थी, राइट? नाउ स्टेप नंबर 5 दैट वी हैड फाउंड रेनफोर्समेंट मीन्स नंबर ऑफ बार्स एंड डायमीटर ऑफ बार कितने यूज़ करने हैं ऑन बोथ द वेज, राइट? पैड फुटिंग जो है ये जो हमारा फुटिंग है, राइट, साइज ऑफ फुटिंग, तो ये दोनों साइड पे ऑन बोथ वेज हमें कितने नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करने हैं, नंबर ऑफ स्टील बार्स, वो हमने फाइंड किए थे इन रेनफोर्समेंट बेस्ड ऑन मोमेंट कितनी है उसके हिसाब से जाएगा, राइट? और स्टेप नंबर 6 जो है हमने डिज़ाइन कंप्लीट की थी. और स्टेप नंबर 6 से हमारे चेक शुरू हो जाते हैं. चेक फॉर वन वे शेयर. वन वे शेयर में हमें क्या करना था? तो फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम एट अ डिस्टेंस डी हमें क्रिटिकल सेक्शन लेना होता है, राइट? हमने इसमें सेक्शन डी डिस्टेंस पे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, राइट, कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पे क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शेयर लेना है, राइट? और फिर ये जो हैच्ड एरिया है वो हम फाइंड करके वन वे शेयर का चेक हमने कंप्लीट किया था. नाउ चेक फॉर टू वे शेयर. चेक फॉर टू वे शेयर में क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन एट अ डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम. फेस ऑफ द कॉलम से d/2 डिस्टेंस पे टू वे शेयर का चेक होता है, राइट? जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. चेक फॉर टू वे शेयर, राइट? तो इस तरह से हमने पूरी डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर ली थी. स्टेप 5 तक डिज़ाइन स्टेप्स होते हैं, राइट? साइज़ फाइंड की थी दैट इज़ 3 मीटर बाई 3 मीटर. मोमेंट के हिसाब से डेप्थ के बाद रेनफोर्समेंट. उसके बाद 2 चेक हमने कंप्लीट किए थे. चेक फॉर वन वे शेयर, चेक फॉर टू वे शेयर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ. नाउ डेवलपमेंट लेंथ जो है LD, इसका हमें चेक करना है. डेवलपमेंट लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है वो, राइट? मतलब हमें कितने बैंड दिखाने, डेवलपमेंट लेंथ कितनी रखनी है वो हमें फाइंड करनी है, राइट? तो हमें जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हमें प्रोवाइड करनी है डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है? डेवलपमेंट लेंथ मतलब क्या होता है कि हम जो कॉलम जो है अगर ये हमारी डेप्थ ऑफ फुटिंग है, राइट? डेप्थ ऑफ फुटिंग हमारी कितनी है? 650 है. ये हमारी डेप्थ है, डेप्थ ऑफ फुटिंग है. ये हमारा पैड फुटिंग है, यूनिफॉर्म थिंग. तो ये कॉलम के रेनफोर्समेंट जो है, कॉलम के मेन बार्स है स्टील बार्स, राइट? वो स्टील बार्स फुटिंग में जाएंगे और बेंड होंगे. ऐसे हम सीधा तो नहीं रख सकते जो कि पंच करेगा, राइट, जिससे शेयर प्रोड्यूस होता है. तो उसको हम इस तरह से बेंड करेंगे, राइट? तो इस तरह से हम दोनों साइड पे यहाँ पे बार बैंड होगा, यहाँ से इस तरह से बार सारे बैंड होता है, राइट? सो ये जो बार बैंड होता है वो कितने बैंड करने हैं, राइट? वो हमें डेवलपमेंट लेंथ वो हमें फाइंड करनी है कि कितनी रिक्वायर्ड है डेवलपमेंट लेंथ, राइट? जितने बैंड करने हैं वो हमें लेंथ फाइंड करनी है, दैट इज़ डेवलपमेंट लेंथ LD, राइट? तो जितनी रिक्वायर्ड है वो हम पहले फाइंड करेंगे. उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है डेवलपमेंट लेंथ फाइंड करने के लिए, 5 sigma S/4 tau BD, राइट, विच इज़ मेंशन ऑन पेज नंबर 42-43 क्लोज 26.2.1. अब हम IAS 456 जो है वो ओपन करेंगे. तो हमने IAS 456 ओपन कर लिया. IAS 456 2000 पेज नंबर 42. यहाँ पे क्लोज 26.2.1 डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार कितनी रखनी है डेवलपमेंट लेंथ. सो LD = 5 sigma S/4 tau BD, राइट? तो यहाँ से हमें फॉर्मूला ले लेनी है. 5 कितना है? मतलब नॉमिनल डायमीटर ऑफ बार. तो बार के डायमीटर हमने कितने प्रोवाइड किए हैं, वो हमें देखना है कि n नंबर ऑफ बार एंड डायमीटर, राइट? कितने नंबर्स हमने फाइंड किए. सो हमें स्टेप नंबर 5 जो रेनफोर्समेंट किए उसमें हमने नंबर्स फाइंड किए और डायमीटर कितना रखा है वो हमने उसमें लिखा है. तो स्टेप नंबर 5 से हमें डायमीटर जो हमने यूज़ किया है वो हमें यहाँ पे लेना है.
sigma s means stress in bar at the section considered डिज़ाइन लोड। स्ट्रेस फाइंड करना है, तो स्ट्रेस जो है वो हमारा स्टील में कितना होता है 0.87 Fy, ये हमारा डिज़ाइन स्ट्रेस है। तो हमें सिग्मा एस हमेशा इतना ही रखना है 0.87 Fy, 0.87 फैक्टर, और ये यील्ड स्ट्रेंथ स्टील की। तो सिग्मा एस कितनी रखनी है स्टील की स्ट्रेस, डिज़ाइन स्ट्रेस 0.87 Fy। तो Fy जो है वो तो हमारा Fe 415 है, सो Fy कितना हुआ 415 हुआ, तो हमें सिग्मा एस मिल जाएगा। नाउ टाउ बी डी मतलब क्या है, डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस, जो कि टेबल में दिया गया है बॉन्ड स्ट्रेस, राइट। सो फ्रॉम दिस टेबल बॉन्ड स्ट्रेस टेबल नंबर 26.2.1.1, सो टाउ बी डी बॉन्ड स्ट्रेस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो दैट इज़ डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का ग्रेड कैसा उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप करता है, डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस, राइट। डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो हमारा ग्रेड कितना है M20 है, तो M20 के लिए बॉन्ड स्ट्रेस कितना है 1.2, तो यहाँ से हमें 1.2 मिल जाएगा, राइट। बट यहाँ पे नोट्स दी गई है, राइट, ये पूरा टेबल है और यहाँ पे नोट्स है। 4 डिफॉर्म्ड बार्स, डिफॉर्म बार मतलब HYSD बार, HYSD बार मतलब क्या FE 415 बार्स एंड FE 500 बार्स, राइट। तो हमारा तो 415 है, मतलब हमारा HYSD बार है, डिफॉर्म बार है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। तो हमारे डिफॉर्म बार्स यूज़ हुए हैं, तो हमें क्या करना है, दिस वैल्यू कन्फर्मिंग टू IS 1786 में दिया गया है कि ये जो वैल्यू है, मतलब टाउ बी डी की जो वैल्यू है दैट शैल बी इंक्रीज बाय 60%, वो हमें 60% इंक्रीज़ करनी है, राइट। 60% इंक्रीज़ करनी है मतलब क्या करना है जी, ये अगर आंसर हमारा M20 है, सो टाउ बी डी इज़ 1.2, बट अगर हम डिफॉर्म बार यूज़ करें, मतलब FE 415 है हमारा, तो हमारा डिफॉर्म बार ही है, तो हमें 60% वैल्यू इंक्रीज़ करनी है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 1.6, राइट। 60% इंक्रीज़ करना है, देयरफॉर 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60% मतलब 0.6 होता है, बट हमें इंक्रीज़ करना है, तो 100% में हमें 60% इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो 1 + 0.6 हो जाता है, तो 1.6 60% इंक्रीज़ मतलब, तो हमें इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर बार कंप्रेशन में है, राइट, तो हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। For bar in compression, right, the value of bond stress for bar in tension shall be increased by 25%, मतलब 1.2 अगर आंसर है तो उसको हम 1.25 करेंगे अगर बार कंप्रेशन में है तो हमारे तो डिफॉर्म बार है, इसलिए हम क्या करेंगे, M20 ग्रेड है तो टाउ बी डी की वैल्यू क्या आएगी 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.6, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे टाउ बी डी वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ टाउ बी डी एज वेल एज फाई एंड सिग्मा एस, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड डेवलपमेंट लेंथ, राइट। सो हम इस तरह से एल डी जो है वो फाइंड करेंगे, राइट। सो फाई सिग्मा एस 4 टाउ बी डी ये हमने ले लिया कोड में से। सिग्मा एस हमारा 0.87 Fy है, तो 0.87 मल्टीप्लाई बाई Fy हमारे 415, राइट। सो आंसर कम्स 361.05 न्यूटन पर mm²। नाउ टाउ बी डी हमने सिग्मा एस फाइन कर लिया, नाउ टाउ बी डी फाइन करता, सो टाउ बी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4m20 एंड HYSD बार हमें क्या करना है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.6, 60% इंक्रीज़ करना है, हमने अभी देखा कोड में, राइट। सो आंसर कम्स 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.6 दैट इज़ 1.92 न्यूटन पर mm², राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा एस फाई एंड टाउ बी डी इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम रखेंगे। हमने डायमीटर कौन सा यूज़ किया है वो हम देख लेंगे स्टेप नंबर 5 में। ये हमने कितना एज्यूम किया, ये हमारा स्टेप नंबर 5 है। रेनफोर्समेंट हमने कितने डायमीटर एज्यूम किए 12 mm डायमीटर यूज़ किए और नंबर्स कितने प्रोवाइड किए 25, राइट। सो प्रोवाइड 25 नंबर्स ऑफ 12 mm डाया बार्स बोथ वेज, राइट। तो डायमीटर कितना है 12 mm हमने मेन रेनफोर्समेंट जो है उसका यूज़ किया, तो हमारे यहाँ पे 5 कितना आएगा 12 mm, राइट। सो ये आंसर सिग्मा एस का 4 टाउ बी डी का आंसर, राइट। सो आंसर इज
564.14 ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, राइट। सो डायमीटर दैट इज़ 12, सिग्मा एस 361.05 divided by 4 divided by tau bd that is 1.92. So answer is 564, right. So हमारा आंसर यहाँ पे 564.1 mm दैट इज़ रिक्वायर्ड। अब हम प्रोवाइड कितना कर रहे हैं एक्चुअल एल डी वो हम फाइंड करेंगे। तो एल डी प्रोवाइडेड फ्रॉम फेस ऑफ द कॉलम, हम डेवलपमेंट लेंथ जो है वो कॉलम की फेस से ही प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो इसमें क्या आ जाएगा कि हमें एन कवर से डिडक्ट करना है, एन कवर तक रेनफोर्समेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करना है। सो एल माइनस एन कवर, एल क्या है, फेस ऑफ द कॉलम, ये कॉलम की फेस है, राइट। फॉर एग्जांपल ये कॉलम है और ये हमारा फुटिंग है, ये हमारा प्लान है, राइट। ये कॉलम की फेस से हमें यहाँ तक हमें बेंड करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा क्लियर कवर होगा, तो हम क्लियर कवर तक ही करेंगे। तो ये हमारे पास लेंथ है, अगर ये हमारी एल है तो एल माइनस ये हमारा कवर, राइट। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, डेवलपमेंट लेंथ मिल जाएगी। सो एल माइनस एन कवर, और ये जो एल जो है वो हमने ऑलरेडी स्टेप 2 में फाइंड किया है जब हमने प्रेशर जो है वो कैलकुलेट किया था। कैंटिलीवर बीम जनरेट होता है ना नेट अपर प्रेशर की वजह से, यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में मोमेंट में ये रहा एल। स्टेप नंबर 3 मोमेंट में BF/2 माइनस BC/2 1250 mm 1.25 mm, राइट। ये क्या है, ये हमारी क्रिटिकल सेक्शन जो कि हमने कहाँ पे लिया था, क्रिटिकल सेक्शन फ्रॉम ऑन द फेस ऑफ द कॉलम, हमने कॉलम की फेस पे क्रिटिकल सेक्शन लिया था, राइट। ये हमारी कॉलम है, ये हमारी फुटिंग है, राइट। एट द फेस ऑफ द कॉलम पे ही हमने क्रिटिकल सेक्शन लिया था। तो ये लेंथ हमने फाइंड की थी एल, और अब हमें यही लेंथ जो है एल माइनस क्लियर कवर ये हमें यूज़ करनी है। नाउ सो यहाँ पे एल माइनस एन कवर, तो हमारी एल कितनी आ जाएगी 1250, राइट, mm, और हमारा एन कवर मतलब हम कवर कितना रखते हैं फुटिंग में 50 mm रखते हैं, राइट। स्लैब के लिए 20 mm, बीम के लिए 30 mm, कॉलम के लिए 40 mm मिनिमम, और फुटिंग के लिए मिनिमम 50 mm, राइट, जो कि हमने आगे भी यूज़ किया था। सो 1250 माइनस 50, सो 1200 mm जो हम प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट लेंथ, राइट। तो ये इतनी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और रिक्वायर्ड इतनी है, दैट मीन्स कि हम जितनी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे ज़्यादा, हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा है रिक्वायर्ड से, सो दैट इज़ ओके, राइट। जितनी रिक्वायर्ड है डेवलपमेंट लेंथ उससे ज़्यादा ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सो चेक इज़ ओके, LD प्रोवाइडेड इज़ ग्रेटर देन LD रिक्वायर्ड, दैट फॉर चेक इज़ ओके। अब मैं आपको 3D इमेज दिखा देती हूँ कॉलम की। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है बार्स ये यहाँ पे बैंड हुए हैं, राइट। तो ये डेवलपमेंट लेंथ है, तो ये यहाँ पे फेस ऑफ द कॉलम, यहाँ पे हमारा कॉलम ख़त्म होता है कॉलम के बाहर से, राइट। तो यहाँ पे कॉलम फेस ऑफ द कॉलम से कहाँ तक जाएंगी, जब जहाँ तक क्लियर कवर नहीं आ जाता, राइट। तो ये हमारे क्लियर कवर की स्पेस है, राइट। यहाँ पे कम प्रोवाइड किए गए, हम कहाँ तक प्रोवाइड करेंगे, हम एंड तक प्रोवाइड करेंगे, जहाँ तक क्लियर कवर होगा वहाँ तक, राइट। सो इस तरह से हमारा स्टेप नंबर 8 चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। अब नेक्स्ट चेक जो है वो है लोड ट्रांसफ़र, लास्ट चेक है ये, लोड ट्रांसफ़र फ्रॉम कॉलम टू फुटिंग। हम जो लोड ट्रांसफ़र कर रहे हैं कॉलम से फुटिंग के लिए, राइट, वो उसमें से जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए कॉलम जो है वो अकेले फुटिंग में लोड ट्रांसफ़र कर देगा या नहीं कर देगा वो हमें देखना है, राइट। अगर उसके लिए एक्स्ट्रा बार्स रिक्वायर्ड है या नहीं है, लाइक अभी हमने ये इमेज देखी ना, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉलम जो है ये बार है, कॉलम के बार है ये, और यहाँ से बीच में से ये एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किए गए हैं, राइट।
तो ये एक्स्ट्रा बार की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर सिर्फ इतने बार से ही जो है वो ही हमें इनफ है, कॉलम के जो बार्स हैं वो ही इनफ है लोड ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर इस तरह से हमें एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड करने हैं कॉलम में, वो हमें फाइंड करना है। इसको हम डॉवेल बार बोलेंगे। ये जो एक्स्ट्रा बार्स है ना वो डॉवेल बार्स हैं, डॉवेल, राइट। तो अगर कॉलम जो है, कॉलम के जो मेन रेनफोर्समेंट है वो अकेले ही लोड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो हम ये डॉवेल बार्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, राइट। तो हमें डॉवेल बार की ज़रूरत है या नहीं, आइदर डॉवेल बार इज़ रिक्वायर्ड और नॉट, तो वो हमें फाइंड करना है। वो स्टेप नंबर, लास्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 9 में है, लोड ट्रांसफ़र फ्रॉम कॉलम टू फुटिंग, राइट। तो हम इसमें ये देखेंगे कि डॉवेल बार्स रिक्वायर्ड है या नहीं। तो उसके लिए हमें ये चेक करना होगा कि हमारे पास जो फोर्स है, अलाउेबल बेयरिंग फोर्स जो आ रहा है, राइट, और जो कॉलम के ऊपर लोड आ रहा है उसमें क्या चेंजेस है। अगर बेयरिंग फोर्स जो है वो अगर ज़्यादा है, अलाउेबल बेयरिंग फोर्स, तो मतलब कॉलम जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा फुटिंग में लोड, जितना बेयरिंग फोर्स है कॉलम का वो, राइट। अगर फैक्टर लोड कॉलम पे जितना लोड आ रहा है और जितना वो सह सकता है, राइट, उससे अगर कम है तो हमें डॉवेल बार जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, राइट। कॉलम पे जितना लोड आ रहा है उतना अगर वो लोड कैरी कर सकता है, राइट, इतना अलाउेबल बेयरिंग फोर्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डॉवेल बार प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन कॉलम पे जितना लोड आ रहा है, राइट, उससे कम है कैपेसिटी, राइट, तो हमें डॉवेल बार रिक्वायर्ड होंगी। मतलब अलाउेबल बेयरिंग फोर्स कितना अलाउ होगा, बेयरिंग फोर्स, वो हमें फाइंड करना होगा, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप नंबर 9 जो है उसमें कंप्लीट करेंगे, राइट। अगर डॉवेल बार रिक्वायर्ड है तो उसकी हम फिर डिज़ाइन करेंगे। इस एग्जांपल में डॉवेल बार रिक्वायर्ड है, राइट। सो ये जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, राइट।